जी, इस वक्त इंडिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं सफ़ारती, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस दौरान में अक्टूबर के ही दौरान कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था कि इंडिया के जो 5 सफ़ारती अमले में उनके जो हाई कमिश्नर हैं टू कनाडा संजय कुमार, उनको भी एक्सपेल किया जाएगा, कनाडा से बेदखल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बेदखल कर दिया गया। और इस वक्त जो मूव ली है कनाडा ने, वो इस इमिग्रेशन हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। और ये मूव जो है, इससे पहले हमने देखा कि इस तरीके से ये जस्टिन ट्रूडो जो कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी हुकूमत ने आज तक नहीं लिया, बल्कि वो एक बड़े हामी रहे हमेशा से कैनेडियन इमिग्रेशंस के हवाले से। और उनके दौरे हुकूमत में एक बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स ने कनाडा का रुख किया। मेरे पीछे जो हाउस ऑफ कॉमन है, पार्लियामेंट ऑफ कनाडा है, वहाँ पर अब फैसला लिया गया है कि कनाडा गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए भारत पर कि भारत से जो इमिग्रेंट हैं वो कनाडा में दाखिल होकर यहाँ पर कत्ले-आम मज़ीद कर सकते हैं, इसलिए इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को सख्त किया जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ के न्यूज़ चैनल्स का भी। और उसके अलावा जुमेरात के रोज़ जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया कि वो अब इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली करने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता इस इमिग्रेशन पॉलिसी का जो है वो ऐलान किया गया है। इससे पहले एक बड़ी हमने रिलैक्सिबिलिटी देखी थी इमिग्रेशन पॉलिसी में कनाडा की, जब से कोविड आया था। और कोविड के बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर इमिग्रेंट्स को ना सिर्फ यहाँ की मुस्तकिल सुकूनियत के लिए कार्ड दिए गए, बल्कि इसके साथ साथ जो है यहाँ की शहरियत भी दी गई। और इसमें जो सबसे बड़ी तादाद थी वो इंडियंस की थी। एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त कनाडा में 6 लाख से ज़ायद इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, और जो कि इंतज़ार में हैं अपनी PR की, अपनी शहरियत की। और इस वजह से वो यहाँ पर 4-4, 5-5 सालों से हैं, और इसमें से 40% तादाद जो है वो इसी इलाके की है, ओंटारियो की, जो कि कनाडा का सबसे पॉपुलेटेड सूबा भी है और सबसे ग्रोथ इसकी इकॉनमी भी है। तो इसके बाद जो है कहा यही जा रहा है कि इस इमिग्रेंट पॉलिसी का सबसे ज़्यादा जो असर है वो इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट्स पर होगा। वैसे तो कनाडा में 17 लाख से ज़्यादा इंडियन आज़ाद शहरी यहाँ पर आबाद हैं, यहाँ बस रहे हैं। और एक अंदाज़ा ये भी किया जा रहा था कि अगले 4 से 5 सालों में ये तादाद 27 लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन इस इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद, जिसमें वाज़ा तौर पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें ये है कि जितने भी आज से पहले 4 साल या 3 साल पहले स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो स्टडी परमिट को कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे शहरियत में, यहाँ की PR में, तो उनके लिए अब मसाइल का सामना खड़ा कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। और उसमें जो है इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है मायूसी का सामना हो सकता है। इसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा नंबर जो हमने देखा कि कोविड के बाद से यहाँ पर आया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, चूँकि यहाँ पर 3 लाख टोटल जो पाकिस्तानी नज़ाद जो शहरी हैं वो यहाँ पर सुकूनियत अपनाए हुए हैं, यहाँ की शहरियत उन्होंने इख्तियार की हुई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है किसी भी मुल्क की निस्बत वो इंडियंस की है। और इस इमिग्रेशन पॉलिसी को ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने इंडिया से जो ताल्लुकात हैं उसके रिवाइवल के बाद अपनाया है। और इस पॉलिसी में वाज़ह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर उनका इस साल में 5 लाख शहरियों को शहरियत देने का मंसूबा था, तो वो तर्क करके अब 3 लाख पर पहुंचेगा। और इसी तरीके से 2025 में जो है वो मज़ीद फिगर 1 लाख कम होगा, और 26 में फिर मज़ीद 1 लाख कम होकर 2 लाख तक पहुंचेगा।
تو ہر سال 1 لاکھ کا کٹ لگایا جائے گا. 1 لاکھ کم جو امیگریشنس کی پالیسیز ہیں وہ دی جائیں گی ہمیں کینیڈا میں. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ جسٹن ٹروڈو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی الیکشن کچھ ہی دنوں بعد ہونے والا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کینیڈین شہریوں کی طرف سے کہ وہ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ امیگرینٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لچک دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس جو پالیسی ہے اس کو کافی زیادہ گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے, اور کینیڈین گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے یہ پالیسی امیگرینٹس کی میں کٹ لگانے کی جو پالیسی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا تاکہ کینیڈا کی جو حالات ہیں اس میں بہتری آئے, اور اس سارے معاملات کو بہتر انداز میں آگے جا کے جو یہاں پر لوگ پہلے سے آباد ہیں ان کو روزگار دیا جائے, بجائے کہ جو ابھی کینیڈا نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے ان کو یہاں پر لا کر آباد کیا جائے, اور پہلے سے ہی یہاں پر روزگار کا کرائسس چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے مزید بڑھاوا دیا جائے. تو اس پالیسی میں جہاں پر پاپولیشن کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن سب سے اہم جو یہاں پر جو تجزیہ کار ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں حالیہ دور میں ان کے بعد اب تک